हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विद्या जैन एजू हब। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो सी एस डबल ई टी है, जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद अपेयर करते हैं सी एस बनने के लिए, सबसे पहला जो लेवल होता है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट का जो अब तक का करिकुलम था और एग्जामिनेशन मोड था, वो पूरा का पूरा अभी रिस्ट्रक्चर कर दिया गया है। और अभी आपको जो भी अभी ट्वेल्थ पास हो गए ये वाले सेशन में, वो जून के अंदर अभी न्यू करिकुलम के अंदर सी एस डबल टी देंगे। और उनके लिए पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, एग्जामिनेशन मोड, सिलेबस, सब्जेक्ट्स सब कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमको इस मोड में पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने ट्वेल्थ के ऊपर अभी फोकस भी करना है। और साथ साथ में आपको सी एस डबल टी की पढ़ाई भी शुरू करनी है, क्योंकि अभी सिलेबस सब्जेक्टिव हो गया है। आपको एग्ज़ाम सेंटर के जाके आपको राइटिंग में एग्ज़ाम लिखने हैं। अभी सेल्फ प्रॉक्टर मोड आईसीएसआई ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो मैंने ये एक पीपीटी बनाया है, इसके ऊपर से आपको सब कुछ समझेगा कि क्या क्या एग्जैक्टली चेंज हुआ है और हमें अब इसके बाद क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंटर्स में देख लेते हैं कि क्या क्या चेंज है। तो यहाँ पर और लगभग मैंने 13 पॉइंट्स लिखे हैं। 13 पॉइंट्स के अंदर क्या है, तो सबसे पहला एमसीक्यू बेस्ड से सब्जेक्टिव में चला गया है। पहले क्या होता था हमारा कि जो सी एस डबल टी था वो रिमोट मतलब सेल्फ प्रॉक्टर्ड मोड में घर पे बैठ के लैपटॉप के ऊपर या किसी और डिवाइस के ऊपर कंप्यूटर के सामने आपको क्या करना था, बस टिक 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 एमसीक्यू टिक करो। 200 मार्क्स होते थे और शायद 120 एमसीक्यू होते थे। 120 भी नहीं, 100 ही होते थे। तो वो एमसीक्यू आपको बस टिक करते जाना था, राइट। अभी क्या हो गया, अभी इन्होंने 3 पेपर जो है वो 100 मार्क्स ईच कर दिए हैं और वो पूरे के पूरे सब्जेक्टिव है, मतलब आपको लिख के आने हैं। और एक जो लास्ट पेपर है वो पेपर आप उन्होंने ओएमआर बेस्ड रखा है, मतलब आपको सर्कल करने हैं, वो भी सेंटर पर जाके ही है, वो भी घर पे बैठ के नहीं है। तो अभी बच्चों को अब तक आदत थी कि भाई सी एस सी टी ऐसे ही पास हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अभी इस वाले सेशन के बाद जो जून से चालू होगा ना, वो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ने वाली है एज कंपेयर टू ओल्ड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट आपका डिफरेंस कि ओल्ड और न्यू में क्या था। इसके बाद सेकंड आता है 4 डे एग्ज़ाम शेड्यूल। पहले क्या होता था, एक ही दिन में 2 घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म कर दो और आपका रिज़ल्ट जो आता था वो 10-15 दिन में आ जाता था। अभी वैसा नहीं है, अभी हर पेपर के लिए एक दिन है और आपको 4 दिन 4 पेपर देने हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है आपका सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। कौन कौन से सब्जेक्ट गए और क्या क्या नया आया, ये आपको देखना है। तो ओल्ड पैटर्न में क्या था, बिजनेस कम्युनिकेशन था, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग था, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट था और करंट अफेयर्स प्लस वाइवा वोस था। अब इसके बदले में इन्होंने क्या किया है, नए सब्जेक्ट्स कौन से दिए, तो बिजनेस कम्युनिकेशन वैसे के वैसा है। लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग जो था ना, वो उन्होंने पेपर 4 के अंदर सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड मतलब बिजनेस लॉज रखे हैं और बाकी का लॉजिकल रीजनिंग निकाल दिया है। तो अभी हमारा सेकंड पेपर तो फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग आ गया है न्यू सब्जेक्ट्स के अंदर। और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको बेसिक अकाउंटिंग रहेगा, लेजर, बैलेंस शीट,
ट्रायल बैलेंस या फिर जर्नल एंट्रीज या फिर कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट्स रिकन्सिलिएशन, ऐसे चैप्टर्स आपको इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत एक्चुअली थी सी एस डब के बच्चों को, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बच्चे आते हैं सी एस डबल टी दे के या फिर डायरेक्ट एंट्री मोड से सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो वहाँ पर उनको ना अकाउंट्स सबसे ज़्यादा टफ जाता है सब्जेक्ट। तो वो क्यों जाता है, तो उनका जो बेस रहता है ना अकाउंट्स का, वो इधर कच्चा रहता है ट्वेल्थ में या फिर उनका बीकॉम के मोड में वगैरह। तो वो कच्चा ना रहे, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बच्चों को रहे अकाउंट्स की, इसलिए ये फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग अपने को सब्जेक्ट आया है नया। और ये पूरा 100 मार्क्स का थियोरी सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव है, आपको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है थर्ड पेपर, कौन सा है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट भी ओल्ड और न्यू में सेम है, बस पहले आपको एमसीक्यू था, अभी ये सब्जेक्टिव हो गया 100 मार्क्स के लिए। और लास्ट पेपर आया है करंट अफेयर्स प्लस वाइवा, उसकी जगह पर बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। तो इसमें दो पार्ट कर दिए इन्होंने। दो पार्ट में क्या दिया है, बिजनेस लॉज दिए है 60 मार्क्स के लिए और बिजनेस मैनेजमेंट दिया है 40 मार्क्स के लिए। स्प्लिट है ये पेपर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला पेपर जो है ये OMR बेस्ड है, 100 MCQs आएंगे, उसको आपको सर्कल करना है। और एज पर माई इंफॉर्मेशन ये OMR जो है ये पूरा निगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, और आपको सारे के सारे MCQ सर्कल करके आना है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो वाइवा वोस था वो आपका कंप्लीटली अभी क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो इसके बाद अभी क्या आता है, प्रॉक्टर्ड मोड एग्जाम्स का रिमूवल। पहले क्या होता था, घर पे बैठो, मस्त एक जन बंदे को सामने बिठाओ और एग्जाम क्लियर करो। तो अभी ये सब बंद हो जाएगा। अभी आपको ऑफलाइन एग्जाम सेंटर्स में जा कर के अच्छे से पेपर लिख करके पास होना है। इसके बाद आपको अभी ये जो एग्ज़ाम देना है सेंटर पे जाके, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए भी टाइम दिया जाएगा, पहले 15 मिनट, और बाद में ही आपका एग्ज़ाम चालू होगा। पहले CSET का ऑनलाइन मोड में डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर आता था और आपको MCQs वो सॉल्व करने पड़ते थे। तो ये टाइम पहले नहीं था, अभी ऐड कर दिया गया है। इसके बाद क्या है, नो निगेटिव मार्किंग ओनली फॉर व्हाट, OMR शीट। तो प्रीवियसली कुछ MCQs जो होते थे उनको नेगेटिव मार्किंग शायद दी जाती थी या फिर नहीं भी दी जाती थी। तो अभी भी वो वैसा ही है। OMR का जो भी हमारा पेपर नंबर 4 है बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट का, उसके अंदर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको सारे MCQ टिक करने हैं, भले वो सही हो गलत हो। ठीक है, इसके बाद आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप समझ सकते हो, लेटेस्ट कॉरपोरेट एंड रेगुलेटरी ट्रेंड्स के साथ सिलेबस को अपडेट करना। तो यही इनका सबसे पहला मोटिव था शायद, कि सिलेबस जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो उसको नया करेंगे और उसके साथ साथ ही नया एग्जामिनेशन पैटर्न भी लाएंगे। तो इन्होंने वही किया है। अभी क्या किया है, अपडेटेड टू इंक्लूड मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट टॉपिक्स, इमर्जिंग रेगुलेशंस एंड इवॉल्विंग कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस। तो जितना आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, ये आप इन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया है आपके सिलेबस के अंदर। इसके बाद नया क्या है, न्यू पासिंग क्राइटेरिया फॉर्मेट। ओके, इसके अंदर आपको अभी ये ध्यान में रखना है, जो आपके 4 पेपर होंगे, पहला बिजनेस कम्युनिकेशन, दूसरा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा इकोनॉमिक्स और चौथा बिजनेस लॉज एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर आपको पहले 3 जो है वो सब्जेक्टिव 100 मार्क्स के हैं। ये आपको
मिनिमम 40% इन सिंगल पेपर, ईच पेपर, मतलब 100 में से 40 तो कम से कम इसमें चाहिए। और जो आपका टोटल होगा वो टोटल आपका 200 प्लस जाना चाहिए, मतलब मिनिमम 50% एग्रीगेट आना चाहिए आउट ऑफ 400। मतलब आपको अभी समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट पेपर में आए 50, सेकेंड पेपर में आए 45, थर्ड पेपर में आए 42 और फोर्थ पेपर में आए फिर से 45। तो आपका जो ये एवरेज है ये क्या हो गया है, 200 से लेस है। तो इस वजह से आपको क्या आएगा यहाँ पर, रिजल्ट जो आएगा आपका फेल आ जाएगा। बल्कि आपने 40-40 के ऊपर तो ले लिया पूरा इसके अंदर, बट आप क्या नहीं कर पाए, एग्रीगेट को क्रॉस नहीं कर पाए। और इसके अंदर नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ मार्क्स इज अलाउड, मतलब एग्जम्पशन आपको मिलेगा नहीं, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट, वैलिडेशन का। वैलिडिटी कितना है सी एस डबल ई टी के रजिस्ट्रेशन का। तो अभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस अलग अलग कर दी है। तो अभी हमको वैलिडिटी जो रहेगा रजिस्ट्रेशन का वो रहेगा 3 साल तक, और जो सी एस डबल ई टी का रिजल्ट का वैलिडिटी रहेगा वो रहेगा 1 साल तक। मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप सी एस एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर कर सकते हैं। और जो सी एस का रजिस्ट्रेशन है डबल ई टी का वो 3 साल तक रहेगा। 3 साल तक मतलब इसके अंदर आएंगे आपको 9 अटेम्प्ट, टोटल 9 अटेम्प्ट के अंदर आपको इसे यहाँ पर क्लियर करना है, नहीं तो फिर से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, फी स्ट्रक्चर्स रिवाइज्ड। फी स्ट्रक्चर्स आपको मैं अलग एक पेज इनका आया है उसके अंदर दिखा दूंगा। कुछ तो 7,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी है और 1,500 रुपये की आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का और करिकुलम का पैटर्न है, इसके अंदर एक SIP, एक इंडक्शन प्रोग्राम कोई तो इन्होंने रखा है, शायद स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम या स्टडी इंडक्शन प्रोग्राम ऐसा कुछ होगा। और प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी ICSI अभी आपको प्रोवाइड करने वाला है CSEET की। और साथ में कुछ स्टेट्स को, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, और शायद कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है इसके अंदर, जिनको 100% कंसेशन मिलने वाला है रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर। और कुछ स्टेट से उनको 50% कंसेशन मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, न्यू एग्ज़ाम एनरोलमेंट एंड रजिस्ट्रेशन कट ऑफ डेट्स। इसका भी मैं आपको जो PDF आया है उसके अंदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बस इतना समझ लो कि 3 बार एग्ज़ाम्स होंगे 1 साल के अंदर, फरवरी, जून और अक्टूबर। और जो रजिस्ट्रेशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस के टाइमलाइंस है, गाइडलाइंस है, वो अभी अपडेट हो गए। उसका भी एक PDF अभी जल्दी आएगा, इंस्टीट्यूट के तरफ से नोटिस आएगा, उसके हिसाब से आपको रजिस्टर कराना है। इसके बाद इम्प्रूव्ड लर्निंग सोर्सेस। तो ICSI क्या करने वाला है अपनी तरफ से, तो ICSI प्रोवाइड करेगा अपडेटेड सिलेबस, स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन क्लासेस एंड SIP जो इंडक्शन प्रोग्राम है वो अलाइंड विथ अ न्यू करिकुलम, न्यू सिलेबस। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, एनहांस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क। ICSI का इसके पीछे क्या मोटिव था ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ICSI ने किस चीज़ पर फोकस किया है, तो स्टूडेंट्स के एनालिटिकल स्किल्स, उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सब्जेक्ट के बारे में, प्रैक्टिकलिटी के बारे में, और उनका राइटिंग एबिलिटी कितना है सब्जेक्टिव पेपर्स का। क्योंकि इधर MCQ सॉल्व करके आते हैं और उधर फिर एग्जीक्यूटिव में राइट करना पड़ता है पूरे पेपर्स, तो वहाँ पर उनको
राइटिंग स्किल्स कमज़ोर होती है बच्चों की, तो वो ना हो इसलिए अभी यहाँ पर ही राइटिंग एबिलिटी चेक करी जाएगी। इसके बाद बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से पेपर लिख पाने चाहिए, मतलब कुछ भी लिख के आए, सेंटेंस ही बराबर नहीं है, मीनिंग उसका समझ ही नहीं रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और डे टू डे लाइफ में भी उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो, ये भी ज़रूरी है। और ये सब जो बातें थी ये पहले कभी टेस्ट नहीं की जाती थी CSEE के अंदर, एंट्रेंस लेवल के अंदर। तो अभी आप सभी को ध्यान रखना है कि ये आपको नया स्ट्रक्चर जो आया है इसके अंदर टेंशन नहीं लेना है। जल्द ही हम विद्याजन एजू हब के अंदर इसके लिए कुछ सब्जेक्ट्स के क्लासेस भी लाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अभी सिलेबस आया नहीं है, सिलेबस आने के बाद हम उसका एक वीडियो बना करके आप सभी के लिए अपलोड कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। और जल्द ही हम जून 2026 में जो पहला ये एग्ज़ाम होगा इसके लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स हम डालने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना, मतलब आपको जल्द ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर इस वाले सेशन के अंदर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट्स के अंदर लिख देना, हम कमेंट्स का रिप्लाई दे देंगे। या फिर आप हमको मैं आपको बाद में एक या तो नंबर दूंगा या मेरा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का आईडी दे दूंगा, उसके ऊपर आप कमेंट्स में या फिर मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हैं आपके डाउट्स। तो आई होप आप सभी को ये चेंजेस क्या क्या है, कैसे कैसे आए हैं, ये आप सभी को समझ गए होंगे। और मैं अभी इसके साथ साथ आपको ये दिखा देता हूँ, जो एक्चुअल नोटिस आया है ना ICSI का, वो नोटिस भी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो, ये एक्चुअल नोटिस हमको यहाँ पर आया है CS इंस्टीट्यूट की तरफ से। और इसके अंदर वही कहा गया है कि ये इफ़ेक्टिव फ्रॉम जून 2026 होगा। और अभी इसके अंदर हमने क्या क्या देख रखा है, हाइलाइट्स देख लिए हैं। इफ़ेक्टिव डेट जून 26 है। एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन नेशनल कैन अप्लाई। और जो कैंडिडेट एक तो 12th पास है या फिर 12th अपियरिंग है और इक्विवेलेंट देयर टू, मतलब कोई डिप्लोमा वाला होगा या फिर ऐसा दूसरा कोई बंदा होगा जो 12th के ग्रेड तक उसने पढ़ाई करी हो, वो CSEE को अप्लाई कर सकता है। अभी एग्जाम्पशंस फ्रॉम CSEE, मतलब डायरेक्ट एंट्री कौन ले सकता है एग्जीक्यूटिव के अंदर, तो एक तो जिसने ICSI का फाउंडेशन का एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया हो वो, या फिर जो CA का फाइनल एग्जामिनेशन, मतलब CA बन गया हो वो, जो CMA का फाइनल एग्जामिनेशन मतलब CMA बन गया हो वो, और जिसके पास बैचलर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, मतलब जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो वाला बच्चा इस CSET को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। वो डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर कर सकता है। फी स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या दिया गया है, 7,500 दिया गया है। और स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम है ये SIP, मतलब, और ऑनलाइन क्लासेस के साथ ये 7,500 है। और एग्जामिनेशन फ़ी जो होगा वो हर सेशन का अपना अपना 1,500 रुपये आपको पे करना है। जिसमें कंसेशन भी दिया गया है। कंसेशन कैसा है, तो जो कैटेगरी है SC ST वालों को 50% है, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होंगे वो 50%
कंसेशन में आएंगे। फिर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड हिमाचल प्रदेश, इनको भी 50% कंसेशन दिया गया है। और स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इनको 100% कंसेशन दिया गया है रजिस्ट्रेशन के अंदर। एग्जामिनेशन एनरोलमेंट के अंदर भी किसको दिया है, जो SC ST वाले हैं कैटेगरी और फिजिकली हैंडीकैप जो है, इनको 50% कंसेशन है। मतलब इनको 750 रुपये फीस भर के ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कट ऑफ डेट्स भी दे रखे। कट ऑफ डेट्स क्या है अभी देखते हैं। जो सेशन आएगा अभी जून 26 के लिए, तो वहाँ पर आपको अभी रजिस्ट्रेशन डेट्स दिए हैं 16 दिसंबर 25 से लेकर के 15 फरवरी 26 तक आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं अभी के जून 26 के लिए। और जो नॉर्मल इसके बाद का जो भी जून सेशन आएगा उसके लिए नॉर्मल डेट्स क्या रहेंगे, 1 अक्टूबर टू 31 जनवरी। इसके बाद जो अक्टूबर सेशन आएगा इसके लिए क्या डेट्स रहेंगे आपको, 1 फरवरी से लेकर के 31 मई। और अभी जो अक्टूबर आने वाला है 2026 का, इसके लिए रहेंगे डेट्स 16 फरवरी से लेकर के 31 मई तक। और जो फरवरी सेशन रहेगा, फरवरी सेशन के लिए आप सभी को 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक का ही टाइम है। मतलब लगभग हम देख सकते हैं 30 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 मंथ्स का स्टडी पीरियड आपको इसके अंदर करना है, कंपल्सरीली लेना है। इसके बाद आता है डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन एनरोलमेंट। फरवरी सेशन के आप कब कर सकते हैं, तो नॉर्मल फ़ी जो 1500 रुपये वाला है वो उसके अंदर आपको 1 नवंबर टू 7 दिसंबर जो भी प्रीवियस ईयर का रहेगा, मतलब अभी फरवरी 2027 में जो एग्ज़ाम होगी उसका आपको एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब करना पड़ेगा, 1 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में। बहुत लंबा समय दे दिया, 30-40 दिन है ऑलमोस्ट। इसके बाद जून सेशन के लिए क्या है, सेम ईयर के अंदर, मतलब अभी जून 26 या जून 27 को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब करना है, 1 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक जो भी टाइम पीरियड होगा इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 5 वीक्स का ऑलमोस्ट टाइम दिया है ICSI ने। और अक्टूबर सेशन के लिए भी सेम है, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक, सेम ईयर के अंदर। समझो अक्टूबर 26 है तो 1 जुलाई 26 से लेकर के 7 जुलाई 26 तक आपको ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है शेड्यूल कब रहेगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स भी कब रहेंगे, तो ये भी देखो ICSI ने अभी से बता दिया है। तो इसके अंदर फरवरी सेशन के अंदर 1st वीक, जून सेशन के अंदर 1st वीक, अक्टूबर सेशन के अंदर भी 1st वीक, मतलब हर महीने के 1st वीक के आपको समझ लेना है कि एग्ज़ाम रहेगा। और रिजल्ट्स कब रहेगा, फरवरी सेशन का मार्च के लास्ट वीक में, जून सेशन का जुलाई के लास्ट वीक में, और अक्टूबर सेशन का नवंबर के लास्ट वीक में। ये आपका रहेगा रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन। ठीक है। इसके बाद आता है शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड बाकी के सब चीज़ें। इसके अंदर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये जब लगे तब आप पढ़ सकते हो, इसको आपको पढ़ के भी समझ जाएगा। इसके बाद रिफंड ऑफ फ़ी, ये वैलिडिटी, ये सब मैंने बता दिया है। रिजल्ट्स का वैलिडिटी, मार्कशीट, ये सब्जेक्ट आपको कैसे आएंगे ये भी बता दिए हैं। इसके बाद पासिंग क्राइटेरिया जो था वो वही था कि 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है। और नो प्रोविजन फॉर एग्जाम्पशन और कैरी फॉरवर्ड ऑफ मार्क्स इन CSEE, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और जो
टाइमिंग्स वगैरह रहेंगे। तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ द डे दैट इज 2:30 to 5:45 PM, ये आपका एग्जामिनेशन का टाइम रहने वाला है। और क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट्स का, जो 2:30 से लेकर के 2:45 तक ये आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम रहेगा। और नो नेगेटिव मार्किंग इन OMR पेपर ऑफ CSEET, जो बिजनेस लॉज का पेपर है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट्स CSEET जून 26 के लिए, मतलब अभी जो 12th के अंदर है और जो 12th अपीयर करने के बाद जून 26 के अंदर अपना CSEET का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये सारे चेंजेस अप्लीकेबल रहेंगे। और आप सभी को अभी से इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। एक और नोटिफिकेशन है, छोटा सा फ्लायर है ये, इसके अंदर क्या दिया गया है, तो बस रजिस्ट्रेशन के डेट्स, डेट ऑफ एग्ज़ाम, अभी जून का तो इन्होंने डेट ऑफ एग्ज़ाम भी दे दिया है, 1 जून 26 से 4 जून 26 तक एग्ज़ाम रहेगा और सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम है। और आपको इसके अंदर कुछ भी ऑनलाइन मोड में अभी नहीं रहेगा, ये आप सभी को समझ लेना है। बाकी ये फ्लायर दिया गया है, बस फ्लायर के अंदर बाकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई होप बच्चों आप सभी को ये वाला पूरा सेशन अभी समझ गया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे आए हैं। तो हम जल्दी इसके ऊपर, जैसे ही अभी सिलेबस अपडेट हो जाएगा CSEET का, तो हम नया वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स के अंदर हमको अगर कुछ डाउट्स होगा तो पूछेंगे, ठीक है। तो अभी आप सभी के लिए ये वाला नोटिफिकेशन थोड़ा धक्कादायक था, तो हमारे लिए भी था। आई होप आप सब इसमें से अभी रिकवर करके 12th का एग्ज़ाम अच्छे से देंगे और CSEET का पढ़ाई भी अभी अच्छे से करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।